आदरणीय दिलीप सिंह पटेल जी, ललित सिंह पटेल जी व हम लोगों के बीच में हम लोगों के मसीहा अपना संस्थापक बोधिसत्व एसकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के हम लोगों के बीच में किसान पूर्वांचल यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय योगीलाल पटेल जी डॉक्टर साहब के जैसा कि आप लोगों को पता है 4 नवंबर 1995 को अपना दल का नींव डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने रखा और नींव रखने के बाद कमेरों की लड़ाई, बुलबुलों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते डॉक्टर साहब के कार्रवाई और डॉक्टर साहब के मिशन को देखकर पूरे देश में सामंतवादी व्यवस्था की जो एक ताकत है वो ताकत को अपने समाज को इकट्ठा कर देगा और आने वाले दिनों में पार्क में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे डॉक्टर मीडिया बंधु अपना मुख्यमंत्री जी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष सभी विधानसभा अध्यक्ष एक साथ आ जाए और सभी को सपनों में लेकर जो संघर्ष करने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर आज राजमाता कृष्णा पटेल विधायक सेरातू डॉक्टर पल्लवी पटेल बहन पल्लवी पटेल के साथ आज जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर साथियों वो दिन दूर नहीं 2024 में इसका जवाब आप लोगों की संघर्षों की ताकत से इसी बनारस की सरजमी में दिया जाएगा। तो साथियों हम चाहेंगे कि वक्ताओं की अगली कड़ी में हम लोगों में हमें खतरा है तो किससे है? डॉक्टर सोनेलाल पटेल से खतरा है तो हम सब डॉक्टर सोनेलाल पटेल को बनारस से हटा दिया जाए तो हम सत्ता में पहुंचने का काबिल है। और उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया और आप जानते हैं कि अगर आपदा दल के जो सेना वहां नहीं होती तो आप जानते उस समय क्या हुआ होगा। और यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग यहाँ मौजूद है उस घटना के तो यहाँ पे मौजूद है उस घटना को देखे और बताते हैं कि लोग रूह कांप जाती थी जिस तरीके से वहाँ पुलिसिया काटा हुआ था। जान से मारने की नीयत से इस सरकार ने वहाँ पे पुलिस को भेजा था लेकिन वहाँ पे जो अपना दल के जो कार्यकर्ता थे सोनेलाल को अधिकारियों को बचाने का काम किया था। उनमें उस तरह के कार्यकर्ताओं को मैं सलाम करता हूं आप लोगों ने सोनेलाल की जान को बचाया लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल रुके नहीं। इस कार्रवाई बहुत तेजी से बढ़ाने का काम किया लेकिन सत्ताधारी को लगा कि अगर सोनेलाल पटेल ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से पूरे देश में केजरीवाल की सरकार बनेगी और हम लोगों को जहां समाये हमको वही जाना होगा। साथियों आप जानते हैं ये जो लड़ाई है कबीरों की आज से नहीं कबीर रैदास से लड़ाई आप जानते हैं छत्रपति साहू जी ज्योतिराव फूले माता सावित्रीबाई फूले से लगाई, अंबेडकर से लगाई, कांसी राम से लगाई, डॉक्टर सोनेलाल तक की लड़ाई चली जा रही है और आगे भी जो लोग हैं इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। मैं आप लोगों को यह बात कहना चाहता हूँ कि लड़ाई कब तक चलती रहेगी। जो भी लड़ाई लड़ी जाती है संख्या के आधार पर जीती जाती है और आज संख्या में हम जाते हैं उसके बाद भी आप लड़ाई क्यों हार जाती है इस पर सवाल करने की बात है, इस पर विचार करने की बात है। जब भी चुनाव आता है तो यह होता है जाति की बात आती है, धर्म की बात आती है और जब चुनाव भी जाता है तो जो लोग धर्म की राजनीति करने वाले होते हैं तब आपको जातियों में पुकारने लगते हैं, तब आपका हिस्सा देने से इनकार करते हैं। और आप जानते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जितने भी राजनीतिक के लोग ये लोग जानते हैं कि इस देश में जब भी सत्ता में लोग गए हैं तो पिछड़ों को दलितों के वोट से गए और लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है
और वोट की ताकत से जिसके पास सबसे ज्यादा वोट की ताकत है वही सत्ता में जा सकता है। अगर वोट की ताकत हमारे पास है तो हम सत्ता में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। साथियों, आप जानते हैं लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है। ये जो चुनाव है ये मान के चलिए ये लोकसभा का अंतिम चुनाव होगा। अगर बीजेपी सत्ता में आती है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आप जानते हैं क्या होने वाला है। बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है उस विचारधारा के तहत जो आपके संविधान में अधिकार मिला हुआ है, शिक्षा रोजगार से लेकर के जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उस संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। जब संविधान खत्म हो जाएगा तो आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, तो फिर आप नहीं 150-200 साल पुराने गुलामी की जिंदगी जिएंगे। इसीलिए आपको 2 किलो 5 किलो राशन दिया जा रहा है और आपका जो मूल अधिकार स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार बिजली पानी सड़क इससे महरूम किया जा रहा है। इस पर विचार करने की बात है। आप अपने बच्चों को शिक्षा दे करके क्या मजदूरी करना चाहते हैं? तो इस देश में जो संवैधानिक जो पद है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार है, रेल हो बेल हो सेल हो, इस बात पर बोलेगा। आप जो नौजवान साथी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर रोजगार की बात करते हैं तो उनको लाठियां मारी जाती है। इलाहाबाद का आपने देखा। और जब आप धर्म के नाम पे कांवड़ यात्रा निकालेंगे, इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके ऊपर फूल बरसाएंगे, और जब आप रोजगार मांगेंगे तो आपके ऊपर लाठियां बरसेंगी। इस बात को हमको समझना है कि जब हम अपना अधिकार मांगेंगे तो हमारे ऊपर लाठियां बरसेंगी। लेकिन आपको एकजुट होकर के इस सरकार से लड़ना होगा। सरकार से आप तभी जीत सकते हैं जब आपकी संख्या ज्यादा है और इस संख्या को बढ़ाना होगा। मैं यहाँ के राष्ट्रीय से कहना चाहता हूँ, विचारधारा से लड़ाई जीती जा, विचारधारा से लड़ाई लड़ी जाती है और विचारधारा से लड़ाई जीती जाती है। और इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सबकी जिम्मेदारी, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय होगी तभी आप उस लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस अंतिम बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। समय सिर्फ हम नहीं कह रहे, तमाम वक्ताओं ने कहा, तमाम गली चट्टी चौराहे पर देश की जनता के रोजी रोटी के लिए हम लोग तड़पने के लिए मजबूर हो चुके हैं। नाते रिश्तेदारी पर परिवार चलाने के लिए एक चुनौती सा हो गया। और ये किसकी वजह से हो गया? ये हमारे और आपकी वजह से नहीं। ये जो क्रूर शासन सत्ता में बैठे हुए बहुरूपिया नेता हैं, जो हमें कभी अपने जाति के नाम पे बरगलाते हैं, कभी धर्म के नाम पे बरगलाते हैं, वोट ले जाते हैं। गलतियां अगर उनकी हैं तो गलतियां हमारी भी। हम भी भावावेश में आकर के अपने मतों का जो प्रयोग है उसको कहीं ना कहीं डिवाइड कर देते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी हमेशा से लड़ना सिखाया, कभी घुटना नहीं टेकी। 1999 की घटना पर आप और हम आजादी का ये वर्षगांठ मना रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि 1999 में भी इस देश के अंदर कौन सी सामंतवादी ताकतों का राज था। याद होना चाहिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा की सरकार थी। इस प्रदेश में राजनाथ सिंह जी की सरकार थी। दोनों जगह उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये लगातार दलित और पिछड़ों के उभरते हुए नेताओं को दमन करना चाहते थे, उनकी हत्या करना चाहते थे, उनको दबा देना चाहते थे। वो डरते हैं हमसे और आपसे। वो जानना चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर ये कबीरावादी खेतों और खलियानों से निकल करके सड़कों और सदनों तक का रास्ता तय करेगा तो उस वक्त हमारी दलाली और हमारी ठेकेदारी दोनों की दोनों खड़ी कर देंगे। ये ताकत है। और कौन कहता है कि हम कमजोर हैं? क्यों लोग कहते हैं कि हम कमजोर और इन सामंतवादियों से नहीं लड़ पाए? अरे आपकी नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पूरे प्रदेश के अंदर इस घमंडी योगी सरकार के डिप्टी सीएम को धूल चटाने का काम किया। ये ताकत अपना दल का मेरा है। अरे हम संख्या में आपको कम देख सकते हैं, लेकिन वैचारिक क्रांति जब होगी, जब वसूलों की लड़ाई होगी, तो मुझे गर्व है अपने दल के ऊपर। हमसे तमाम मीडिया के लोग पूछते हैं कि आप तो इतना अच्छा बोलते, आपका ग्राफ भी बहुत बढ़िया, आप कांग्रेस में जा सकते थे, आप भाजपा में जा सकते थे, आप मंत्रालय पा सकते थे। हमने कहा कि गुरु हम बनारसी लोग हैं और बनारसी के साथ साथ नीचे से योगीराज जी हैं, ये पाल जी हैं, संजय जी हैं। हम लोग छात्र राजनीति से सरकारों का विरोध किए। आज तक कभी भी हम सत्ता के पक्ष में जा ही नहीं पाए, हमारी पूरी टीम नहीं जा पाई। हम लोग हमेशा विरोध की राजनीति
और जानते हैं कि सदन में जाएंगे तो गूंगे हो जाएंगे, लेकिन सड़क पर रहेंगे तो अपने हक हुकूक और हिस्सेदारी की बात करेंगे। जाति जनगणना का सवाल था, पूरे देश के अंदर जाति जनगणना एक विषय, एक प्रमुख विषय बना, लेकिन बनारस एक ऐसा जगह था, अपना दल कबीरावादी के पार्टी के तरफ से बनारस के सड़क पर अगर सबसे पहले किसी ने प्रदर्शन किया तो अपना दल कबीरावादियों ने किया। इस बात को आप जानने की कोशिश करें। महंगाई के सवाल पर लगातार तमाम हमारे साथी आ पाते नहीं आ पाते, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपका जो साथी है, आपका जो कार्यकर्ता है, वो अपने लोगों को बाद में बुलाता है, लेकिन जब मुद्दे और वसूलों पर लड़ाई आ जाती है तो वो अकेले सड़कों पर लड़ता है। चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल है, अपना दल कबीरावादी लोग लड़ रहे हैं। राजमाता कृष्णा पटेल जी, ये विरासत है आपका, न झुकना न डरना, सिर्फ और सिर्फ लड़ना हमारी विरासत है। एक एमएलए है हमारे पास, तमाम दल के लोग हैं, शासन सत्ता के सामने जाके घुटना टेक, हमारी पार्टी, आपकी भी पार्टी के लोग थे, चाहते तो वहां माथा टेकते और 10-10 विधायक, 1-1, 2-2 सांसद लेके जाते। ओम प्रकाश जी आपके सामने हैं, वसूलों को बेचा सर, विचारों को बेचा। मुझे गर्व है कि मैं डॉक्टर पल्लवी पटेल और राजमाता कृष्णा पटेल के नेतृत्व में काम करता हूं, जो कभी बिकना नहीं जाना, कभी झुकना नहीं जाना। इसलिए अपना दल कबीरावादी एक अपने आप में एकता कर। रामलाल पटेल जी हैं हमारे, आनंद हीरा, जो लोकतंत्र का हत्यारा है, जो गरीबों का दुश्मन है, जो किसानों का दुश्मन, जो मजदूरों का दुश्मन, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि बनारस के अंदर अंबेडकर की विचारधारा की जरूरत है, इसलिए अंबेडकर नगर से आनंद हीरा राम जी को भेजा, कहा जाओ आनंद विधायक के साथ जय भीम का गुप्त नकारा एक कार्यकर्ताओं को सिखाओ, जो अकेले उठे और क्रांति का विरोध। चचा बाबू जी हैं, तमाम लोग हैं। अरे सोनेलाल जी जब निकले होंगे तो इतनी भीड़ नहीं रही होगी, 1, 2, 4, 5 लोगों के साथ निकले। आज पूरे प्रदेश के अंदर अपना दल को 2 बार होना पड़ा, फिर भी अपना दल की ताकत को कोई कम नहीं कर पा रहा। कुछ लोग सत्ता के साथ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो अपने विचारों, अपने सिद्धांतों को बेचते, उनका नाम नहीं लेना। हमको अपना आत्माकलन करना। मैं यहाँ बैठे तमाम अपना दल के साथियों से कहना चाहता हूं, एकदम मजबूर नहीं। आप गली चट्टी चौराहे पर नजर घुमा के देखिए, जनता आपका इंतजार कर रही है। महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पर अगर कोई बोलने वाला दल है तो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के अंदर और सदन के अंदर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी बोल रही हैं, तो दूसरी तरफ वही अपना दल का कार्यकर्ता एक तरफ बोल रहे हैं। जनता इंतजार कर रही है सर, जनता चाहती है कि हमारे सवालों पर कोई बोले, और जनता सबसे ज्यादा अब भाजपा, कांग्रेस और सब ध्यान दे रही है तो डॉक्टर पल्लवी पटेल को दे रही है, अपना दल के नेताओं की तरफ। हमारे सभासद महोदय यहीं बैठे हुए हैं, हम भी मेयर का चुनाव करें, पूरे लोगों ने नामांकन किया, लेकिन उसको मालूम था, सरकार के, योगी सरकार को मालूम था कि अगर अपना दल कबीरावादी के कार्यकर्ताओं का सिंबल मिल गया तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बनारस का जो समीकरण होगा चुनाव का, वो बदल जाएगा। नगर निगम चुनाव में हमारे चुनाव चिन्ह को जब्त किया गया, तोड़ने की कोशिश की। आरओ ने कहा कि आपका चुनाव चिन्ह नहीं है, आपको निर्दल लड़ना होगा। सचिदानंद जी हैं, इनको अलग मिल गया, हमारे हर्षित जी हैं, इनको अलग मिल गया, हमको अलग मिल गया, तो क्या नहीं लड़े? ललकार के लड़े और मनुवादियों और सामंतवादियों को उनकी औकात दिखा के लड़े, और शानदारी से अपना दल कबीरावादी ने इस बनारस के अंदर अपनी चुनौती को पेश किया। लड़ने वाले लोग लड़ते रहे। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए, और मैं भाग्यवान हूं कि हमारे पास दिलीप सिंह पटेल जैसा कर्मठी और जुझारू हमारा जिला अध्यक्ष है। एक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने वाला जिला अध्यक्ष है। कभी भी नजायज फायदा नहीं उठाया कार्यकर्ताओं का, नजायज पैसा नहीं खर्चा कराया कार्यकर्ताओं का। हाँ, डांटते जरूर है, घर का मुखिया है, गलती हो जाती है डांटते, वो डांट में भी अपना तोड़ना,
ऐसा जिलाध्यक्ष बनारस को मिला है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और आपकी ताकत, आप कह रहे हैं कि हमारी ताकत कमजोर है। अगर आपकी ताकत कमजोर होती तो बिहार से आदरणीय नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश से आदरणीय अखिलेश कुमार यादव जी राजमाता का हाथ पकड़ करके इंडिया की मीटिंग में बेंगलोर में न जाते हैं। जानते हैं कि राजमाता की ताकत और राजमाता का नजर अगर पलटेगा तो सत्ता पलट जाएगी। इसलिए कहीं कमजोर नहीं। मणिपुर में आपने घटना देखा, बहन बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ आपने देखा, कोई भूलने वाला नहीं। अपना दल कमेरावादी के नेता हैं जो मीडिया से लेकर सड़कों तक लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। डर रही है सरकार अपना दल कमेरावादियों के नेताओं से, आपकी बढ़ती हुई ताकतों से। एकदम हिम्मत मत हारिए। और एक बात किसी ने कहा कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अब की बार यहाँ से मीटिंग से घर जाइएगा और उसके बाद जब घर से निकलिएगा तो इस पंक्ति को याद रखिएगा, किसी बनारस वाले मिश्रा की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, किसी नेता की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तूफान बन करके निकलिए और कहिए कि मैं भी सोनेलाल पटेल हूँ, सत्ता परिवर्तन पलट करके हम कमेरावादियों का राज लाएंगे। हम ज्यादा भूल जाते हैं, समय हमारे पास खत्म कि अपना दल कमेरावादी के जो संस्थापक महोदय हैं, जब वो पार्टी का गठन कर रहे थे तो उनके विचारों में एक विचार रहा होगा, एक संदेश आया होगा कि हम एक ऐसी बगिया बनाने जा रहे हैं जहां पे नाना प्रकार के फूल, सभी जाति मजहब के लोग होंगे, सभी लोग निचले दबे वंचित लोगों की आवाज को एक स्वर में। शायद इसीलिए बनारस के अंदर अपना दल कमेरावादी ने मुझ जैसे नौजवान को टिकट दिया। पूरी तरीके से बेरोजगार, पूरी तरीके से कमजोर परिवार से मैं लड़ता हूं, पार्टी ने सम्मान दिया। यह संदेश है आप सभी साथियों के कि अगर आप एक कदम और आगे बढ़ा करके लड़ेंगे पार्टी की विचारधारा के लिए तो निश्चित रूप से पार्टी आपको भी मौका देगी। कोई छल छलावा नहीं होगा, कहीं कोई किसी के साथ कोई बात नहीं। मुझे गर्व है कि मैं आपके बीच का साथी का साथ इस देश के परिवर्तन के लिए काम करूंगा। और सत्ता परिवर्तन होगा सन 2024 में योगी राज जी, सत्ता परिवर्तन हो गया रहेगा, कोई माइका लाल इसको रोक नहीं पाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमको और आपको अपने विरासत और अपने विचारों की मुट्ठी को बांध करके आगे जाना। संजय पटेल जी जैसे हमारे जिला अध्यक्ष, हम अपना दल कमेरावादी में एक खुशखबरी की बात है कि तमाम जनवादी नेता जुड़ते चले जा रहे हैं, जिनको तमाम दल के लोग भी उनको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो सारे ऑफर को छोड़ करके आपकी विचारधारा के साथ जुड़े। मैं विजुअल लीडर था, मैं आपके साथ जुड़ा, शहर के अंदर काम कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ, देश के अंदर अपनी आवाज को पहुंचा जाता हूँ। योगी राज पटेल जी पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष थे, पूर्वांचल में लगातार लोगों के बीच में काम करे, देश के तमाम योगी राज पटेल जैसे जो है नेता आपके साथ जुड़ रहे हैं, संजय पटेल जी, सचिदानंद जी, तमाम जो प्रभु पटेल जी पूर्व अध्यक्ष रहे, उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, इंकलाब जिंदाबाद। आप सारे लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी जमात है जो इस बात को समझ ही नहीं पा रही है। तो ये हमारा आपका सबका दायित्व है कि हम उनको समझाएं, उन्हें बतलाएं किस तरह से आपके खून को सिरिंज से निकाला जा रहा है, और वो चाहे गेहूं दाल चावल के बहाने और झूठे दिलासे देकर के, चाहे किसान सम्मान के नाम पर, चाहे तमाम झूठे वादे करके आपको लूटा जा रहा है। आप जाग जाइए इन्हीं बातों को, इन्हीं सब अरमानों के, इन्हीं अरमानों के साथ आनंद हीराराम जी हमारे भाई हमारे बीच में हैं, माता कृष्णा पटेल जी का वो लेकर के, और आपके हक अधिकार स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई, दूसरी आजादी की प्रथम क्रांति को लेकर के, की मसाल को लेकर के हमारे बीच आए हैं। तो हमें आपको सबको जागना, आप तो जाग ही रहे हैं, लेकिन लोग, हमारा आपका सबका दायित्व है, हमें गांव-गांव चल करके लोगों को जाना है। आप सबका अभिवादन करना चाहूंगा, बात लंबी हो जाए। अपने विचारों को रखे और आप लोगों से एक अपील की है 2024 के चुनाव को लेकर, आपको खड़ा हो जाए। तो हम लोगों के बीच में हम लोगों के मुख्य अतिथि आनंद हीराराम पटेल, जिनको सुनने के लिए आप लगभग समय 11 बजे से बैठे हैं। वक्ताओं की लंबी
हाँ गुरुवार इधर इधर गुरु जी इधर